आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित कहानी एकादशी वैरागी। ब्राह्मणों की आबादी वाले कालीदह गांव के जमींदार गोपाल मुखर्जी का लड़का अपूर्व भी बचपन से लड़कों का सरदार रहा है। 5-6 वर्ष तक कलकत्ता में रहने और बीए ऑनर्स पास करके गांव में लौटने पर तो अपूर्व की मान प्रतिष्ठा में 4 चांद लग गए। गांव के टूटे फूटे स्कूल में पढ़ने वाले अपूर्व के साथी जहां नए फैशन के बाल कटवाने लगे थे, वहां लंबे समय तक शहर में रहकर और उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी इस लड़के ने बालों की छटाई में परंपरा को अपना कर अपने बड़े बुजुर्गों का मन मोह लिया था। गांव में आने से पहले अपूर्व कलकत्ता में अनेक सभाओं आयोजनों में भाग लेकर तथा अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों के प्रवचनों को सुनकर हिंदू धर्म के गूढ़ तत्वों को समझने में समर्थ हो गया था। अतः वह हिंदू धर्म की प्रत्येक रीति नीति को विज्ञान सम्मत बताता था। इसी के अंतर्गत वह सिर पर रखी शिखा को ब्राह्मण में व्याप्त विद्युत तरंगों को ग्रहण करने का माध्यम बताता था। पूजा पाठ को मन की शांति और स्थिरता का साधन मानता था। यहाँ तक कि केले के सेवन से होने वाले रासायनिक लाभों की भी चर्चा करता था, जिसे सुनकर एक ओर गांव के बड़े बूढ़े उसकी बुद्धि का लोहा मानते तो दूसरी ओर उसकी प्रशंसा करते न थकते। गांव के लड़के अपूर्व का अनुसरण करके चोटी रखने लगे। गंगा स्नान, देव पूजा, व्रतोपवास आदि को स्त्रियों से भी कहीं अधिक गौरव देने लगे। इस प्रकार अपूर्व ने अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त कर ली। हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और देश सेवा के क्षेत्र में अपूर्व के योगदान से प्रभावित होकर बड़े बूढ़े उसके पूर्वजों तक को सराहने लगे। वे गोपाल मुखर्जी को लक्ष्मी का कृपा पात्र होने के साथ ऐसे सुपुत्र को पाने के लिए उन्हें सौभाग्यशाली बताने लगे। यह सचमुच ही लोगों के लिए आश्चर्य का विषय था कि आज के युग में अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करने पर भी अपने धर्म कर्म में प्रवृत्ति बनाए रखना एक प्रकार से अपवाद ही था। इस देश के लोग अपूर्व को यथा नाम तथा गुण की उक्ति के आधार पर अपूर्व मानते थे। जब अपूर्व ने 3 संस्थाओं हिंदू धर्म प्रचारिणी सभा, धूम्रपान निवारिणी सभा तथा दुर्नीति दलन सभा की स्थापना की और इन संस्थाओं के कार्यक्रम होने लगे तो गांव के अशिक्षित किसान मजदूर तक विचलित हो उठे। अपूर्व को जब ताड़ी पीकर पंचकौड़ी द्वारा अपनी पत्नी को पीटने का पता चला तो अपनी बाल मंडली के साथ उसके घर पहुंचकर अपूर्व ने पंचकौड़ी को इस प्रकार डांटा फटकारा कि उसकी स्त्री डर के मारे गांव छोड़कर अपने पति के साथ मायके चली गई। ब्राह्मण पांडे के अविनाश को बहुत रात बीते गांजे के नशे में उच्च स्वर में गाना गाते हुए सुना तो उसे ऐसा पीटा गया कि बेचारे की नाक से खून बहने लगा। अपूर्व के दल के एक लड़के ने दुर्गा डोम के 14-15 साल के लड़के को बीड़ी पीते देखा तो उसे इस बुराई से हटाने के लिए जलती बीड़ी से उसकी पीठ दाग दी। इस प्रकार अपूर्व ने अपने दल बल की सहायता से गांव की बुराइयों को मिटाने और आदर्श को स्थापित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। उसने देखा कि गांव के स्कूल के पुस्तकालय में 2-4 फटी पुरानी पुस्तकें हैं। पुस्तकालय की इस दीनहीन दशा के लिए स्कूल के मुख्याध्यापक को उत्तरदायी ठहराते हुए उसने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और फिर उसने पुस्तकालय की स्थिति को सुधारने का बीड़ा उठा लिया। अपूर्व ने इसके लिए अपनी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। दानी महाशयों से उगाई जाने वाली धनराशि की तथा मंगाई जाने वाली पुस्तकों की सूची तैयार की। गांव के लोग इन लड़कों के धर्म प्रचार और समाज सुधार की गतिविधियों को तो चुपचाप देखते आ रहे थे। इन सब के संचालन में इन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु अब जब चंदा वसूल किए जाने का पता चला तो गांव के छोटे बड़े धनी निर्धन सभी वर्ग, स्थिति और स्तर के लोग चिंतित हो उठे। अपूर्व के दल के किसी लड़के को हाथ में रसीद बुक और कलम लेकर अपनी ओर आता देखते ही लोग उनकी आंखों से ओझल हो जाते। प्रसन्नता से चंदा देने के लिए शायद कोई एक व्यक्ति भी तैयार नहीं था।
इस स्थिति में चिंतित और परेशान अपूर्व के दिमाग में सहसा एक नया विचार कौंध गया। अपूर्व ने स्कूल के पास ही एक पुराने टूटे फूटे और उपेक्षित पड़े एक मकान को देखा तो उसे पता चला कि आज से 10 साल पहले किसी एक निंदनीय सामाजिक अपराध में लिप्त होने वाले एकादशी वैरागी को ब्राह्मणों ने समाज और जाति से बहिष्कृत कर दिया था। गांव के धोबी, नाई, मोची और मोदी आदि ने भी उसका काम करना बंद कर दिया था। इसके फलस्वरूप एकादशी अपने घर गांव को छोड़कर यहाँ से 2 कोस दूर बारुईपुर गांव में जा बसा है। उसके पुराने नाम का तो किसी को पता नहीं, किंतु उसकी संपन्नता की तूती बोलती है। अपूर्व ने सोचा कि नए स्थान पर वह अपनी वास्तविकता को छिपाकर रहता होगा। यदि उसे उसकी पोल खोलने की धमकी दी जाए तो उससे चंदे के रूप में मोटी रकम वसूल की जा सकती है। अपूर्व ने अपने साथियों से कहा, जब वह व्यक्ति एक ओर धनी है और दूसरी ओर पतित है, अपने दुराचरण को समाज से छिपाना चाहता है, तो क्यों न स्कूल की लाइब्रेरी के लिए पूरी ना सही आधी धनराशि उससे वसूल की जाए। लड़कों ने अपूर्व के इस विचार से अपनी सहमति जतलाई और दानियों की सूची में उसका नाम जोड़कर उसके नाम के सामने अपेक्षित धनराशि भी लिख दी। अपूर्व ने अपने साथियों को यह भी बताया कि यदि एकादशी ने चंदा देने से इनकार कर दिया तो उस गांव के जमींदार, उसके ममिया ससुर हैं, उनसे अनुरोध करके वो यहाँ भी एकादशी का सामाजिक बहिष्कार करा देगा। वहाँ के धोबी नाई भी उसका काम करना बंद कर देंगे। पंडित रसिक स्मृति रत्न को पता चला तो उन्होंने बताया कि एकादशी को अपने इस गांव के घर से बड़ा मोह है, अतः वह इस मकान के बचाव के लिए धनराशि देने में इनकार नहीं करेगा। वस्तुतः पंडित रसिक को एकादशी से अपना पुराना हिसाब चुकता करना था। 2 साल पहले पंडित जी इस धरती को अपने बगीचे में मिलाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एकादशी के सामने इसे बेचने का प्रस्ताव भी किया था। रसिक पंडित के प्रस्ताव के उत्तर में एकादशी ने कहा था, थोड़ी सी धरती के लिए ब्राह्मण से दान लेने का अधर्म मैं नहीं कर सकता। यह सुनकर पंडित जी फूले नहीं समाये और आशीर्वादों की वर्षा करने लगे, किंतु थोड़ी देर में एकादशी ने करबद्ध होकर कहा, महाराज, मैं अपने पूर्वजों के वचन से बंधा हूँ। मेरे पिताजी ने मरते समय अपने सिर की शपथ देकर मुझसे कहा था कि खाने के लिए तुम्हें भले लाले पड़ जाएं, किंतु इस घर को कभी अपने हाथ से जाने न देना। यह सुनकर पंडित जी इतने हताश हुए मानो उन पर बिजली गिर पड़ी हो। आज उन्हें अपने इस अपमान का प्रतिशोध लेने का अवसर मिल गया था। योजना बनाने के 4-5 दिनों के बाद योजना को कार्यरूप देने के लिए अपूर्व का दल सवेरे 2 कोस पैदल चलकर एकादशी के घर जा पहुंचा। एकादशी का घर मिट्टी का होने पर भी लिपा पुता और साफ सुथरा था। गले में तुलसी की मालाएं डाले, दाढ़ी मूछ मुड़ाए और सूखा चेहरा लिए एकादशी बैठा था। जिस प्रकार गन्ना मशीन में पिलकर और नितांत रसहीन होकर अंत में ईंधन बन जाता है, उसी प्रकार एकादशी भी दूसरों का खून चूसते चूसते एकदम इस प्रकार नीरस और निर्मम हो गया है कि उसके चेहरे पर गहरी वेदना छाई हुई है। उसके चेहरे को देखकर अपूर्व को इस कृपण से कुछ मिलने की आशा धूमिल हो गई। चंडी मंडप में बिछी एक छोटी सी दरी पर एकादशी बैठा हुआ है। उसके सामने लकड़ी का बक्सा है और पास में बही खातों का ढेर लगा हुआ है। चारों ओर उदास चेहरा लिए अलग अलग आयु के बहुत सारे लोग बैठे हैं। उनके साथ बैठा जनेऊधारी एक बूढ़ा गुमाश्ता उनसे बातचीत कर रहा है। ये सारे आसामी कुछ लेने के लिए आए प्रतीत होते हैं। ऐसा कोई नहीं दिखता जो ऋण लौटाने आया हो। अचानक सभ्य परिवारों के सुशिक्षित इतने सारे लड़कों को अपने घर आया देखकर एकादशी चकित हो गया। गुमाश्ते ने स्लेट को एक ओर रखकर पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? अपूर्व ने उत्तर दिया, हम सभी ब्राह्मण हैं और कालीदह से आए हैं। ब्राह्मण शब्द सुनते ही एकादशी ने खड़े होकर और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बैठने की प्रार्थना की। लड़कों के बैठ जाने पर एकादशी ने भी आसन ग्रहण किया। गुमाश्ते ने पूछा, आप लोग किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? अपूर्व ने पुस्तकालय की उपयोगिता पर संक्षिप्त भाषण देकर चंदे की बात छेड़ी तो देखा
कि एकादशी उसे अनावश्यक समझकर उधर ध्यान देना ही उचित नहीं समझ रहा है। वह खंबे के पास बैठी स्त्री को संबोधित करके कहने लगा, हारू की माँ, क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो 7 रुपये 2 आने ब्याज में से 2 आने छुड़वाना चाहती हो? इससे अच्छा तो यह होगा कि तू मेरा गला काट दे, फिर मेरे न रहने पर तुझे ऋण चुकाना ही नहीं पड़ेगा। इसके बाद इन 2 आने के लिए दोनों पक्षों में जमकर ऐसी खींचातानी हुई मानो इसी रकम पर इन दोनों का जीवन निर्भर हो। दोनों का वाक युद्ध समाप्त होने में ही नहीं आ रहा था। एकादशी छोड़ने को तैयार नहीं था तो हारू की माँ छुड़ाए मानने को तैयार नहीं थी। इस लड़ाई का अंत न होता देख अधीर हुआ अपूर्व बीच में ही बोल पड़ा, तुम्हारी लड़ाई तो चलती रहेगी, हमें तो चंदा देकर चलता करो। एकादशी बोला, आप लोगों से मैं अभी बात करता हूँ। कहकर वह दूसरी आसामी से बोला, क्यों रे नफर, क्या तू हमें दिवालिया बनाने पर तुला है, जो पिछले 2 रुपये तो चुकाए नहीं, ऊपर से 1 रुपया और मांगने चला आया। अच्छा, क्या पिछले ऋण का सूद भी लाया है या नहीं? नफर ने अपनी अंटी से 1 आना निकाल कर एकादशी को दिया तो वह बोला, अरे 3 महीने का सूद है, 2 पैसे और चाहिए, ला दे। हाथ जोड़कर नफर बोला, मालिक मेरे पास और कुछ भी नहीं है, किसी की मिन्नत खुशामद करके बड़ी कठिनाई से 1 आना उधार लाया हूँ, 2 पैसे आपके बाकी रहे, अगली हाट के दिन दे जाऊँगा। तो क्या तेरी अंटी में और कुछ नहीं? नहीं तो क्या 2 पैसों के लिए झूठ बोलूँगा? यदि मेरे पास पैसे निकलें तो मेरे मुंह में कीड़े पड़ जाएं। इस पर भी एकादशी को विश्वास नहीं आया। वह बोला, जब 1 आना उधार ला सकता है तो 1.5 आना नहीं ला सकता था? मालिक नहीं मिले तो क्या करूं, कभी यकीन भी कर लिया करो। अपूर्व का धीरज चुकता जा रहा था, अतः वह बीच में ही बोल उठा, आप भले आदमी प्रतीत होते हैं हमें। अपूर्व के कथन की उपेक्षा करके एकादशी ने सामने से गुजरते बागदी को बुलाया और उसे नफर की तलाशी लेने को कहा। परान बागदी के आगे बढ़ने से पहले ही नफर ने अपने बगल में दबाई अंटी में से 2 पैसे निकालकर एकादशी के आगे फेंक दिए। एकादशी उसकी इस बदतमीजी पर जरा भी नहीं खींचा। उसने चुपचाप पैसे उठाए और अपने बक्से में रख दिए। इसके बाद उसने गुमाश्ते को नफर का सूद जमा करने को कहा। फिर एकादशी नफर से बोला, तुम्हें 1 रुपये की क्या ज़रूरत पड़ गई है? नफर ने उत्तर दिया, क्या बिना ज़रूरत के मांगने आया हूँ? एकादशी ने कहा, मैंने तुझे पूरा रुपया दे दिया तो तू इसे इधर उधर कर देगा। मेरी मान 8 आने ले जा। इसके बाद काफ़ी देर तक चकचक करने के बाद नफर 12 आने लेने पर राज़ी हुआ। अंत तक प्रतीक्षा करते हुए इन लड़कों को काफ़ी देर हो चुकी थी। अनाथनाथ ने मौका देखकर चंदे की लिस्ट एकादशी के आगे कर दी और उससे कहा, हम और अधिक देर तक नहीं रुक सकते, आपको जो देना है देकर हमें चलता कीजिए। एकादशी ने लिस्ट उठाई और 15 मिनट तक बड़े ध्यान से आदि से अंत तक उसे देखता रहा। फिर लंबी सांस लेकर बोला, क्या मुझ जैसे बूढ़े आदमी को भी चंदा देना पड़ेगा? बड़ी कठिनाई से अपने क्रोध को दबाते हुए अपूर्व ने कहा, बड़े बूढ़े दान नहीं देंगे तो क्या बच्चे तो करेंगे? बच्चे देना भी चाहें तो भी वे बड़े बूढ़ों से ही तो मांगेंगे। क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? इस प्रश्न का उत्तर दिए हुए बिना एकादशी बोला, स्कूल को बने तो 20-25 साल हो गए हैं, आज तक तो लाइब्रेरी के लिए चंदा मांगने कभी कोई नहीं आया। पता नहीं आप लोग ये नया बखेड़ा क्यों ले बैठे हो। खैर छोड़ो, अब आप लोग आए ही हैं तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। मेरे अपने बच्चे भले ही लाइब्रेरी की पुस्तकें ना पढ़ें, गांव के लड़के तो पढ़ेंगे। कुशाल जी, तुम्हारी क्या राय है? बात टालने की इच्छा से गुमाश्ता बोला, मैं कुछ समझा नहीं। एकादशी ने कहा, ठीक है, मैं चंदा देने को सहमत हूँ, आप लोग किसी दिन आकर 4 आने ले जाइएगा। गुमाश्ते की ओर उन्मुख होकर एकादशी बोला, क्यों घोषाल जी, 4 आने से कम देना तो अच्छा नहीं लगता। ये बेचारे इतनी दूर से मेरा नाम सुनकर और आशा लगाकर आए हैं। क्रोधावेश में अपूर्व कुछ नहीं बोल सका। अनाथनाथ ने कहा, क्या हम लोग 4 आने के लिए इतनी दूर से आए हैं? वो लेने के लिए भी किसी और दिन आना पड़ेगा। एकादशी विनम्र और धीमे स्वर में बोला, क्या आप लोगों ने अपनी आंखों में नहीं देखा
कि अपने हक के 2 पैसे वसूल करने में कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, कितने घटिया तरीके अपनाने पड़ते हैं। बिना कुछ वसूली किए तो देने का सुविधा हो ही नहीं सकता। अब अपूर्व अपने क्रोध पर काबू न रख सका। खड़ा होकर उत्तेजित स्वर में बोला, जब यहाँ भी नाई धोबी तुम्हारा बहिष्कार करेंगे तो सुविधा होते देर नहीं लगेगी। अरे नीच पिशाच, चंदन लगाकर यहाँ रंगा सियार बना बैठा है। तुझे नहीं पता, हम तेरी असलियत को भली भांति जानते हैं। विपिन ने अंगुली से धमकाते हुए काशी से कहा, बारुईपुर के जमींदार रखाल बाबू हमारे संबंधी हैं, उन्हें तुम्हारी वास्तविकता बतानी ही पड़ेगी। बूढ़ा एकाची हतबुद्धि होकर टुकुर टुकुर देखता रहा। बच्चों के इस क्रोधावेश के कारण को जानना उसकी समझ से बाहर था। अपूर्व ने कहा, गरीबों का खून चूस चूस कर तू मोटा होता जा रहा है। तुझे पाठ पढ़ाए बिना हम जाने वाले नहीं। अपने को अपमानित करके गांठ से 2 पैसे निकलवाने वाले एकाची की इस दुर्दशा पर नफर का प्रसन्न होना स्वाभाविक था। वह बोला, आप लोगों ने इसे ठीक ही पहचाना। यह वैरागी नहीं, पिशाच है, पिशाच। मेरे साथ 2 पैसों के लिए इसके द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को तो आप लोगों ने अपनी आंखों से देख ही लिया है। बूढ़े वैरागी पर पड़ रही फटकार से वहां बैठे आसामी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर विपिन उत्साहित हो उठा और वैरागी को धमकाता हुआ बोला, यहाँ तुम लोगों को इनके भीतरी रूप का भले ही ना पता हो, किंतु हम इनकी सारी पोल जानते हैं। यह हमारे गांव के ही आदमी हैं, कोई बाहर के थोड़े ही हैं। एकाची की ओर उन्मुख होकर वो बोला, क्यों रे बुढ़े, सच सच बताना, क्या अपने गांव में नाई धोबी मोची आदि ने तुम्हारा काम करने से इनकार किया था या नहीं? पुरानी बात होने पर भी यह सभी लोगों को मालूम थी। वह वैष्णव न होकर गोप जाति में उत्पन्न हुआ था। उसकी इकलौती सौतेली बहन ने किसी प्रलोभनवश किसी विजातीय को अपना लिया था। एकादशी बड़े श्रम से उसे ढूंढ सका था। लोगों ने उसके इस कुत्सित आचरण पर थू थू की थी, किंतु एकादशी मात्र पितृ विहीन उस बहन को छोड़ नहीं सका। एकादशी का भी संसार में अपना कहलाने वाला कोई नहीं था। अपनी इस सौतेली बहन को बचपन में उसने खूब लाड़ प्यार किया था। एकादशी ने पूरे ठाट बाट से उसका विवाह किया था। फिर छोटी आयु में उसकी विधवा हो जाने पर उसे अपने घर ले आया था। कच्ची आयु में समझ की कमी से बहन के पैर फिसलने पर एकादशी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। उसका खाना पीना सुख आराम सब हराम हो गया था। उसे ढूंढने में वह कितना अधिक परेशान और दुखी हुआ, इसे केवल वह और उसके अंतर्यामी ही जानते हैं। गांव वालों ने एकादशी से अपनी उस कलंकिनी बहन को घर से निकालने और प्रायश्चित करने को कहा, किंतु वह अपनी बहन को घर से निकाल बाहर करने को सहमत नहीं हुआ। उसके इस हट के कारण समाज ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। गांव के धोबी नाई आदि ने उसे अछूत मानकर उसका काम करना छोड़ दिया, जिससे परेशान होकर एकादशी अपने गृह गांव को छोड़कर बारुईपुर आ बसा। यद्यपि उसकी कहानी किसी से छिपी नहीं, तथापि उसकी चर्चा से एकादशी को न तो सुख मिलता है, न ही किसी की दृष्टि में उसका सम्मान बढ़ता है। अतः किसी के कलंक की कहानी को सुनने में लोगों का मजा लेना तो स्वाभाविक ही है। कलंक कितना भी पुराना क्यों न हो, फिर भी अपयश और अपमान का कारण तो बना ही रहता है। एकादशी से यह तथ्य छिपा नहीं है। इसकी भनक कहीं उसकी बहन गौरी के कान में न पड़ जाए और वह फिर से दुखी और परेशान न हो उठे, इस चिंता में एकादशी जड़ बनकर बैठा चुपचाप सब सुनता रहा। उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। एकादशी की इस विवशता पर अपूर्व का ध्यान गया तो वह चुप हो गया। विपिन गरजता हुआ बोला, क्या तुमने हमें भिखारी समझ रखा है, जो इस कड़ी धूप में 2 कोस पैदल चलकर 4 आने लेने आए हैं? अब हम क्या इसी ताक में रहें कि कब तुम्हारा आसामी तुम्हारा ब्याज चुकाता है और कब तुम्हारा मन हमें कुछ देने को करता है? पता लग जाने पर फिर इसी तरह हमें एक दिन आना होगा और बाबू साहब की खुशामद करनी पड़ेगी। लोगों का खून चूस चूस कर तुम्हारा पेट ही मोटा नहीं हो गया, अकल भी मोटी हो गई है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, किंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि मैंने तुम्हारी जड़ न हिला दी तो मेरा नाम भी विपिन भट्टाचार्य नहीं। पैसा आ जाने पर छोटी जाति के लोगों का अकड़ना स्वाभाविक ही है। चलो अपूर्व, उठो,
इसका जो कुछ करना होगा सोच विचार के बाद वह सब अवश्य ही करेंगे। यह कहकर वह अपूर्व को खींचता हुआ बाहर चल दिया। इस प्रतीक्षा और वाद विवाद में 11 बज गए थे। धूप में पैदल चलने से अपूर्व को प्यास सताने लगी थी। उसने किसी नौकरानी को थोड़ी देर पहले पानी लाने को कह दिया था। विपिन द्वारा किए गए गर्जन तर्जन में अपूर्व को यह सब विस्मृत सा हो गया था, किंतु अब सहसा उसने देखा कि एक युवती पानी का गिलास और बताशे की तश्तरी लिए उसकी ओर आ रही है। इस पर अपूर्व को अपनी प्यास और पानी मांगने की बात याद हो आई। 27-28 वर्ष की गौरी देखने में छोटी जाति की बिल्कुल नहीं लगती थी। लगता था स्नान करके और सफ़ेद पट्ट धारण कर पूजा पर बैठने जा रही होगी कि दासी से ब्राह्मण द्वारा जल की मांग का पता चला होगा और पूजा छोड़कर स्वयं जल लेकर आ गई है। समीप आकर उसने पूछा, जल किसे पीना है? विपिन ने व्यंग किया, क्या तुम्हारे द्वारा पाट की साड़ी पहन लेने से ब्राह्मण के लिए तुम्हारे हाथ का जल ग्रहण करना उचित हो जाएगा? अरे इस अप्सरा को देखो तो सही। सुनते ही विधवा गौरी के हाथों से बताशों से भरी तश्तरी नीचे गिर गई। विपिन द्वारा किए गए महिला के इस अपमान को अपूर्व अपने को अत्यंत लज्जित अनुभव करने लगा। उसने विपिन को कोने मारते हुए कहा, क्या बचपना कर रहे हो? लगता है कि तुम्हें किससे क्या बोलना चाहिए इसका कुछ भी ज्ञान नहीं। ठेठ गांव का आदमी होने के कारण विपिन किसी को भी खरी खोटी सुनाने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखता। उसकी दृष्टि में नर नारी का भी कोई भेद नहीं। उसकी मान्यता है कि काने को काना कहना असभ्यता नहीं। अतः वह अपूर्व की सीख पर और अधिक बिगड़ गया और चिल्लाकर बोला, क्या मैंने झूठ कहा है? सत्य कहने में भय अथवा संकोच कैसा? इसका साहस तो देखो, ब्राह्मणों को जल पिलाने आ गई है। अरे मैं तो सारे बाजार में सबके सामने इसकी पोल खोल सकता हूँ। इसे थोड़ी सी भी लाज होती तो चुल्लू भर पानी में डूब मरती। अपूर्व समझ गया कि इस हठी साथी को समझाना जलती आग में तेल डालने जैसा है, इसलिए वह बोला, बंधु शांत हो जाओ, जल लाने को मैंने कहा था, अब निकल चलो यहाँ से। तश्तरी उठाकर खंबे की ओट में खड़ी गौरी एकादशी की ओर उन्मुख होकर बोली, भैया चंदा लेने आए इन लोगों को तुमने चंदा तो दे दिया होगा। अब तक जड़ बनकर बैठा एकादशी व्याकुल स्वर में बोला, बहन अभी दे रहा हूँ। अपूर्व की ओर देखता और हाथ जोड़ता एकादशी बोला, मुझ गरीब के लिए 4 आना बहुत हैं, इन्हें स्वीकार करने की कृपा करें। कुछ कठोर कहने जा रहे विपिन को अपूर्व ने संकेत से रोक दिया। 4 आने के पीछे ऐसी बेहूदगी हो जाने के बाद स्वयं अपूर्व को वैरागी का दान अग्राह्य लगा। इससे वह बोला, वैरागी तुम जैसे गरीब से कुछ लेकर हम तुम्हें भूखा नहीं मारना चाहते। अब तुम्हें कुछ नहीं देना है, तुम निश्चिंत हो जाओ। वैरागी के लिए यह समझना कठिन नहीं था कि इस इनकार का कारण क्रोध है। अतः लंबी सांस छोड़कर बोला, यह भी कैसा कली काल है, श्रद्धा पूर्वक दिए जाने वाले दान को नकारा जा रहा है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप लोग दान के नाम पर दूसरे का गला काटने में भी संकोच नहीं करेंगे। घोषाल जी, जब ये लोग इस राशि से संतुष्ट नहीं तो इन्हें 5 आना दे दीजिए और इस राशि को मेरे खाते में डाल दीजिए। यह कहकर वैरागी ने एक बार पुनः ठंडी आह भरी। उसके चेहरे पर उभरी विषाद की रेखाओं को देखकर अपूर्व को हंसी आ गई और वह सोचने लगा कि सूद पर पलने वाला यह महाजन एक आने को बड़ी राशि समझ रहा है, साथ ही इस राशि के निकल जाने से कितना अधिक व्यथित और चिंतित हो रहा है। अपूर्व हंसकर बोला, वैरागी क्यों दुखी हो रहे हो? हम चंदे में 4-5 आने लेते ही नहीं हैं। हम लोग जा रहे हैं, तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। अपूर्व की पूरी आशा थी कि ओट में खड़ी होकर सब कुछ सुनती वैरागी की बहन गौरी इस राशि को बढ़ाने की वकालत अवश्य करेगी, किंतु उधर से ऐसी कोई प्रतिक्रिया सुनने को नहीं मिली। लिहाजा अपूर्व को पक्का विश्वास हो गया कि वैरागी सचमुच बहुत ही छोटा और कृपण प्रकृति का व्यक्ति है। लगता है ये लोग पैसे को अपने जीवन तथा मान सम्मान से कहीं अधिक महत्व देते हैं। अपने साथियों के साथ अपूर्व वहाँ से प्रस्थान करने ही वाला था
कि अनाथ की दृष्टि गले में उत्तरीय डाले। बंगाल में किसी संबंधी की मृत्यु का सूचक एक 10-11 वर्षीय बालक के साथ आई विधवा स्त्री पर पड़ी। बालक को पहचानकर अनाथ ने पूछा, पुंटू, तू यहाँ कैसे आया है? पुंटू ने ओट में बैठी माँ की ओर संकेत किया तो बेचारी विधवा एकाची की ओर संकेत करके बोली, पुंटू के पिता का स्वर्गवास हो गया है। उन्होंने इनके पास काफ़ी रुपया जमा कर रखा है। एकादशीन बेचारों के साथ कैसा व्यवहार करता है यह देखने की उत्सुकता से अपूर्व और उसके साथी फिर से बैठ गए। अपूर्व को काफ़ी देर से प्यास सता रही थी, किंतु वह भी वहाँ बैठ गया। काची ने पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, मेरा नाम शशांक है और मैं इन्हीं के गांव कालीदह में रहता हूँ। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम था? लड़के की ओर से अनाथनाथ ने उत्तर दिया, इसके पिता तो बहुत दिन पहले चल बसे थे। इसके बाबा रामलोचन चटर्जी जवान लड़की की मृत्यु का दुख न सह पाने के कारण घर गृहस्थी छोड़कर विरक्त हो गए थे। 7 वर्षों बाद 1 महीना पहले वह घर लौटे थे कि परसों इन बेचारे के घर में लगी आग में वह शहीद हो गए हैं। इनके परिवार में कोई और पुरुष सदस्य नहीं है। यह लड़का उनका इकलौता नाती ही उत्तराधिकारी है। यह सब सुनकर जहाँ और सब तो काफ़ी दुखी हुए, किंतु एकाशी निर्विकार बना रहा। थोड़ी देर में वह बालक से बोला, बेटा, अपनी माँ से पूछो रुपए जमा करने की कोई रसीद तो होगी। माँ से पूछकर लौटा बालक बोला, माँ कहती हैं कि घर में लगी आग में सब कुछ जल जाने के कारण हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। एकाची ने पूछा, कितने रुपए जमा कराए थे? आगे बढ़कर आई विधवा स्त्री बोली, मरते समय बाबा ने 500 रुपये बताए थे। वह आपके पास पैसा जमा कर तीर्थ यात्रा करने निकल गए थे। लौटने पर भगवान को प्यारे हो गए। अपने आंसू पोंछती हुई वह बेचारी बोली, साहू जी, हम बहुत ही अभाव पीड़ित दरिद्र व्यक्ति हैं। सारे रुपए न सही, कुछ थोड़े बहुत भीख समझकर ही दे दीजिए। खाता लिखना छोड़कर बड़े ध्यान से पूरी बात सुनते हुए गुमाश्ते घोषाल ने पूछा, रसीद पर्ची न सही, कोई गवाह तो होगा? विधवा बोली, बाबा ने हमसे छिपाकर रुपए जमा कराए थे, फिर हम क्या जाने कि उस समय कोई प्रत्यक्षदर्शी उपस्थित था या नहीं। घोषाल ने कहा, लिखा पढ़ी की रसीद नहीं, कोई गवाही नहीं, फिर क्या केवल कह देने से इतनी भारी रकम दी जा सकती है? विधवा फूट फूट कर रोने लगी, किंतु उस रोने के परिणाम से सभी लोग भली प्रकार परिचित थे। घोषाल की ओर उन्मुख होकर एकादशी ने कहा, घोषाल जी, मुझे कुछ कुछ स्मरण हो रहा है कि किसी ने 500 रुपये जमा कराए थे, फिर वापस नहीं लिए। तुम जरा पुराने खाते को खंगालने का कष्ट तो करो, शायद कहीं कुछ लिखा हुआ मिल जाए। घोषाल बोला, इतना माथापच्ची करने का क्या लाभ है साहब? जब न कोई लिखित प्रमाण न कोई साक्ष्य, तो फिर कौन कौन सा खाता देखा जाए? अभी घोषाल की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दरवाजे की ओर से गौरी की आवाज़ सुनाई दी, रसीद और गवाह न होने पर क्या ब्राह्मण की रकम डूब जाएगी? पुराने खाते को देखिए। आपका मन नहीं है तो बही खाता मुझे देखिए, मैं देख लेती हूँ। सुनकर विस्मित हुए सभी लोगों की दृष्टि उठी, किंतु वह देवी किसी भी तरह दृष्टिगोचर नहीं हुई। विनम्र स्वर में घोषाल ने कहा, इतने सारे पुराने खातों को देखने में काफ़ी समय लगना निश्चित है। फिर खाते कोई क्रम से तो रखे नहीं गए हैं, अतः एकदम किसी परिणाम पर पहुंचना मुझे संभव नहीं लगता। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि जमा कराए होंगे तो कहीं लिखे हुए अवश्य मिलेंगे। विधवा ब्राह्मणी की ओर उन्मुख होकर घोषाल ने कहा, बेटी, रोने धोने का कोई काम नहीं। ईमानदारी का रुपया कभी नहीं डूबता। कल तुम मेरे घर आना, विस्तार से मैं तुमसे सब कुछ पूछूंगा और वहीं बही खाते निकाल कर जाँच भी लूँगा। इस समय तुम्हारे लिए कुछ किया जाना संभव नहीं। देख लो, शाम होने वाली है। अपनी सहमति जताती हुई विधवा बोली, ठीक है, कल प्रातः आपके घर आ जाऊंगी। ठीक है, आ जाना, कहकर गुमाश्ते ने बही खाते बंद करके आज की छुट्टी की घोषणा सी कर दी। गौरी को यह सब ठीक नहीं लगा। पूछताछ के लिए किसी महिला को अपने घर बुलाने का क्या औचित्य है, यह उसकी समझ में न आया।
किवाड़ की ओर से गौरी बोली, घोषाल जी, 8 साल पहले की ही तो बात है। आप संवत 1951 का खाता मुझे दीजिए, मैं ही देख लूँगी, आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा। घोषाल ने कहा, किंतु बेटी ऐसी क्या जल्दी पड़ी है? गौरी बोली, 2 कोस पैदल चलकर यह बेचारी यहाँ आई है, फिर इस जलती धूप में पैदल चलकर वापस जाएगी और फिर कल आपके पास आकर गिड़गिड़ाएगी। कमाल है। लाइए, खाता मुझे दीजिए, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। एकादशी ने कहा, घोषाल जी, गौरी बहन ठीक ही तो कह रही है। विधवा ब्राह्मणी को व्यर्थ में चक्कर लगवाना और परेशान करना उचित नहीं। घोषाल को बुरा तो बहुत लगा, किंतु मालिक के उचित मंतव्य के विरुद्ध कुछ कहना नहीं बनता था, इसलिए उन महाशय को 1951 का खाता निकालना ही पड़ा। 10-1 मिनटों तक पन्ने उलटने पलटने के बाद प्रसन्न होकर गुमाश्ते ने कहा, गौरी बेटी की स्मरण शक्ति सचमुच कमाल की है। इसी साल में रामलोचन चटर्जी की जमा रकम लिखी मिल गई है। काक्षी बोला, घोषाल जी, अब जरा जल्दी से इसका सूद भी गिनकर जोड़ लीजिए। चकित घोषाल ने पूछा, क्या ब्याज भी चुकाना होगा? काक्षी ने कहा, क्यों नहीं देना होगा? जब हमने रुपए अपने काम में लगाए हैं तो क्या ब्याज नहीं देंगे? 1-2 महीनों को छोड़ दीजिए, किंतु सालों का भुगतान तो करना ही है। गिन लीजिए। सूद गिनकर घोषाल ने कहा, मूलधन 500, ब्याज की राशि 250, दोनों का जोड़ हुआ 750 रुपये। विधवा ब्राह्मणी मन ही मन भगवान का धन्यवाद करने लगी, जिसने अत्यंत कृपापूर्वक उसकी प्रार्थना सुन ली। वह एकादशी की ओर देखकर बोली, नहीं नहीं, सारे रुपए मैं कहाँ रखूँगी, अभी तो आप मुझे केवल 50 रुपये ही दे दीजिए। एकादशी ने कहा, ठीक है, जितना चाहिए उतने ले जाओ। मुनीम जी, खाता मुझे दिखाइए, इसे सही कर दूं? हाँ, तुम उसे बाकी रुपए की पक्की रसीद लिख दो। घोषाल बोला, मैं ही रकम को सही किए देता हूँ। एकादशी ने कहा, मुझे क्यों नहीं दिखाते हो, मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। 4-5 मिनटों तक खाते को ध्यान से देखने के बाद एकादशी ने घोषाल की ओर देखते हुए कहा, इस खाते में नगद रुपए के साथ एक जोड़ी मोती भी लिखे हैं। मुझे यह सब याद है। क्या तुम खाते को कभी सरसरी नज़र से भी देखते हो? आसामियों के सामने मालिक द्वारा किए गए इस अपमान से घोषाल मन ही मन तिलमिला उठा। काम निपट जाने पर अपने साथियों के साथ जाते अपूर्व के मन में गहरी हलचल मची हुई थी। साथ चल रहे घोषाल ने अपने घर चलने और जलपान करने का विनम्र अनुरोध किया। अपूर्व और उसके साथी चुपचाप घोषाल के पीछे चल दिए। एकादशी की आलोचना करते हुए घोषाल बोला, इस छोटी जाति के लाला का साहस तो देखो, मुझे छोटी सी भूल के लिए सबके सामने अपमानित लज्जित कर दिया। आप जैसे ब्राह्मणों के चरण इस दुष्ट के घर पड़े, इसे यह अपना सौभाग्य मानता, आप लोगों को प्रसन्न करके भेजता तो इसकी 7 पीढ़ियां तर जाती, किंतु यह कृपण 5 आने में आप लोगों को चलता करने पर तुला था। विपिन बोला, 2-4 दिनों की देर है, मैं यहाँ भी इसके धोबी नाई मोची आदि से काम बंद कराकर अपने अपमान का बदला लूँगा। राखाल बाबू हमारे निकट संबंधी हैं, वो हमारी बात को अनसुना नहीं करेंगे। घोषाल बोला, मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ, दोनों समय संध्या पूजन किए बिना जल पीने तक को पाप मानता हूँ। दुष्ट एकादशी ने एक जोड़ी मोती के लिए मेरा पानी उतार दिया। क्या ऐसे दुष्ट का कभी भला हो सकता है? और उस हरामजादी को देखो, जिसे छूने पर प्रायश्चित करना पड़ता है, ब्राह्मण को पानी पिलाने का साहस करती है। यह धन का नशा नहीं तो और क्या है? अपूर्व अब तक सुनता आ रहा था। उसने अपनी ओर से एक शब्द भी नहीं कहा था, किंतु अब वह आगे बढ़ना छोड़कर और रास्ते में खड़ा होकर अनाथ से बोला, मुझे प्यास सता रही है, मैं वापस जा रहा हूँ। आश्चर्य प्रकट करता हुआ घोषाल बोला, सामने ही तो मेरा घर है, आप यहाँ से क्यों लौटने लगे हैं? अपूर्व बोला, आप इन लड़कों को अपने घर ले जाकर जलपान कराइए, मैं एकादशी के घर का ही जल पीऊँगा। एकादशी के घर का पानी? सबके चेहरे तमतमाने लगे। विपिन ने अपूर्व के हाथ को अपने हाथ से खींचते हुए कहा, इस दोपहर की कड़ी धूप में यह मजाक अच्छा नहीं लगता। क्या तुम इतना गिर गए हो? एकादशी के घर का जल ग्रहण करोगे?
झटका देकर अपना हाथ छुड़ाते हुए अपूर्व दृढ़ स्वर में बोला, मैं सचमुच ही एकादशी के घर का पानी पीऊँगा। तुम लोग घोषाल महाशय के घर से खा पी कर लौटोगे तो मुझे वृक्ष के नीचे बैठा पाओगे। अपूर्व के दृढ़ निश्चय को देखकर घोषाल ने कहा, यह तो आप जानते होंगे कि आपको अपनी इस नादानी का प्रायश्चित करना पड़ेगा। अनाथ बोला, कहीं तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया? अपूर्व ने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। जहाँ तक प्रायश्चित की बात है उस पर फुर्सत में विचार कर लूँगा, किंतु अभी तो मैं अपने विचार पर दृढ़ हूँ। कहता हुआ वह इस चिलचिलाती धूप में एकादशी के घर की ओर कदम बढ़ाने लगा। तो यह थी शरद चंद्र जी द्वारा लिखित कहानी एकादशी वैरागी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।